Jai Mata Di. Today we are going to talk about a poem by William Blake, that is London, which was published in 1794. In this poem he is going to tell about the condition of London. दैट मीन्स कि ये कंडीशन बता रहे हैं लंदन की, जो कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके बाद की हालत. दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में लंदन की जो हालत होनी चाहिए, दैट मीन्स कि ऐसा होना चाहिए था कि वहाँ के जो लोग थे उनको एक अच्छी सोसाइटी बनानी चाहिए थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं. वहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके से पेन में थे, ऑपरेशन में थे, वो चीज इन्होंने इसमें बताई है कि वो किस तरीके से लंदन की गलियों में घूमते हुए और वो इन सब की हालत को देख रहे हैं कि हर एक जो मैन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट्स हैं, वो सब क्राई कर रहे हैं. सो इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या लंदन में चेंज आया है और किस तरीके से हर जो इंसान है वो दुखी है लंदन का, वो चीज इस पोम में बताई गई है. सो शुरू करते हैं इस पोम को और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड टेम्स डज फ्लो. इन लाइंस में क्या कह रहे हैं विलियम ब्लेक कि जब वो वॉक करते हैं लंदन की गलियों में, तो जो वो स्ट्रीट हैं वो डेजिग्नेटेड हैं, दैट मीन्स कंट्रोल्ड हैं, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है. सो लंदन की जो गलियां हैं वो डेजिग्नेटेड हैं और वहां पे जो टेम्स है वो भी इसी तरीके से कंट्रोल है, जहां पे टेम्स रिवर बहती है. दैट मीन्स कि वो वॉक करते हुए टेम्स रिवर के पास पहुंचते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी दैट मीन्स कंट्रोल्ड है, जो कि पूरे लंदन में बहती है टेम्स रिवर. एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो. सो ये क्या कह रहे हैं, अब वो घूमते हुए लंदन की गलियों में, स्ट्रीट्स में घूमते हुए, टेम्स रिवर के वहां से गुजरते हुए वो क्या देखते हैं कि सबके फेस पे सैडनेस है. हर एक पर्सन जहां से वो गुजरते हैं और उन्हें देखते हैं वो मार्क्स ऑफ वो, दैट मीन्स मार्क्स ऑफ वीकनेस है उनके फेस पे, मार्क्स ऑफ वो मतलब दुख के निशान हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर. सो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये हर एक जो इंसान का जो पेन है वो उसे सुन सकते हैं. हर इंसान जो है वो जो है किस तरीके से डरा हुआ है, इनफैक्ट वो क्राई कर रहा है. जो इन्फेंट्स हैं वो भी किस तरीके से क्राई ऑफ फियर मतलब एक फियरफुल क्राई कर रहे हैं. इन एवरी वॉइस आई एवरी बैन in every band the mind force manacles I hear. So इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं कि जो भी कुछ जगह है लंदन में, कोई भी है, वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन है, उनकी जो फीलिंग है वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से दुखी हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे उनको किस तरीके से वो ट्रैप हो चुके हैं, किस तरीके से वो दुखी हैं वहां पर. तो वो हर एक सिचुएशन में मेंटली, फिजिकली, हर एक सिचुएशन में वो लोगों की फीलिंग्स को वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से वो ऑप्रेस्ड हैं. नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है. जो थर्ड स्टेंजा है, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई इवन ब्लैकनिंग चर्च एपल्स. इन लाइंस में वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो क्राई कर रहे हैं. दैट मीन्स जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि चिमनी छोटी होती हैं, वहां पे अडल्ट्स जो होते हैं वो एंटर नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे वहां पे एंटर करते हैं चिमनीज को साफ करने के लिए. तो यहाँ पे उनकी क्राई भी बता रखी है कि जो हैं पोइट हैं वो उनकी क्राई को भी सुन पा रहे हैं कि वो कैसे रो रहे हैं. और ये सारे जो क्राई कर रहे हैं जो बच्चे, ये चर्च अथॉरिटीज के लिए एक शेम की बात है. एंड द हैपलेस सोल्जर शाय रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स. और किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं वो जो है मतलब ऐसे तरीके से मरे हैं कि उनकी जो शहादत है वो एकदम वेस्ट गई है. क्योंकि जो उनके जो ब्लड हैं वो उनके पैलेसेस, जो राजा के जो महल हैं, उनकी दीवारों पे वो देख पा रहे हैं. सो ऐसी कंडीशन है कि दैट मीन्स कि उनका जो मरना है वो भी इतना
फायदेमंद साबित नहीं हुआ। यहाँ पे जो किंग की पैलेस पे किस तरीके से उनके दीवार पे उनके ब्लड लगे हुए हैं, दैट मीन्स उनका कोई फ्रूटफुलनेस यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। लास्ट टेंजा में वो क्या कहते हैं, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हेयर हाउ द यूथफुल harlots curse। वो कह रहे हैं कि रात को जब वो देखते हैं, मतलब इन सबसे सबसे मोस्ट जो चीज बताई हुई है, मोस्ट पेनफुल जो चीज बताई गई है, वो ये है कि वो जब मिडनाइट स्ट्रीट्स में वो किसकी जो एकदम यंग प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी जो है आवाजें देखते हैं, वो किस तरीके से अपने सिचुएशंस को कर्स कर रही हैं, कि अपने जो हालात हैं उनको कर्स कर रही हैं, जो कि यंग प्रोस्टिट्यूट्स हैं। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स। और इन लास्ट 2 लाइंस में वो क्या बता रहे हैं कि और किस तरीके से जो मिजरेबल उनकी साउंड है, वो भी नए जो न्यू बॉर्न है, जो इन्फेंट है, उनको वो भी टीयरफुल हो जाते हैं उनकी जो साउंड सुनकर की। जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से वो भी दुखी हैं। और साथ में कह रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज हर्स को बताया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैरिज हर्स को भी काफी उस तरीके से बताया हुआ है, दुख के वे में बताया गया है कि मैरिज जो होती है और हर्स जो होता है, हर्स उसको बोलते हैं जो कि जो डाइंग पर्सन को जो गाड़ी लेके जाती है, मतलब डेड पर्सन को, सॉरी, जो गाड़ी लेकर जाती है उसको हर्स बोलते हैं। तो मैरिज और हर्स यहाँ पे एक साथ बताया गया है, दैट मीन्स कि मैरिज भी है और दुख और सुख को एक साथ बताया गया है। तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो जो विकल है वो दोनों ही लव एंड डेथ को एक साथ बताया गया है, कि इतना दुख है कि यहाँ पे मैरिज को एज ए हर्ष शो किया गया है, कि यहाँ पे लव एंड डेथ को एक साथ बताते हुए जो उनकी कंडीशंस हैं वो बहुत ही दुखी हैं, वो चीज बताई गई है कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट और उनके यंग वंस जो हैं वो कितने दुखी हैं। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.